नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 14 फरवरी 2024 और यहाँ पे 15 फरवरी 2024 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। उसके लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। तो जो सबसे पहला स्टॉक देखिए, ये जो स्टॉक सिलेक्शन में लेकर आता हूँ ना, बिल्कुल आपको एजुकेशन पर्पज के लिए जो स्टॉक्स में जिस तरीके से निकालता हूं, आप अपना स्टॉक्स निकालिए उस तरीके से और फिर उसके लेवल्स को फाइंड आउट करिए, तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। खैर, यहाँ पर मैं पहला स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ जेडएस लाइफ साइंसेज का, और आप इसके रीजन को समझें तो रीजन क्या है, बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। 3 से 4 बार आप आप देखें चार्ट पर, तो बिल्कुल ऊपर के जोन पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है जेडएस लाइफ साइंसेज ने। तो अगर उस रेजिस्टेंस एरिया को ये ऊपर की तरफ में ही तोड़ देता है तो एक ब्रेकआउट मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज नीचे रिजेक्शन ले सकता है। तो इसके लेवल बिल्कुल क्लियर कट है। 874 रुपए के ऊपर बाइंग बनेगा, बाय 874, और स्टॉप लॉस 868 868 लेके चलेंगे। ऊपर टारगेट 880 880, दूसरा 886 886 और तीसरा 892 892 का होगा। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है, ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे गिर जाता है कल, तो 864 वो एरिया होगा जिसके नीचे सेलिंग बनेगा, सेल बिलो 864, और इसको स्टॉप लॉस होंगे 870 870 रुपए का। पहला टारगेट 858 858, दूसरा 852 852 और तीसरा 846 846 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज इस ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है जेडएस लाइफ साइंसेज। सेकंड स्टॉक की तरफ बढ़ूं, उसका नाम है कोल इंडिया का। तो देखिए, कोल इंडिया बिल्कुल अपने हाईएस्ट जोन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा एक बार, तो कोल इंडिया सेकंड स्टॉक कौन है, कोल इंडिया। उसका चार्ट क्या बता रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड कर रहा है कोल इंडिया। आप ध्यान से देखें चार्ट को, डबल टॉप भी बोल सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे उसने राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है। अब अगर ये कोल इंडिया 469 के एरिया को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय पे 469 और स्टॉप लॉस 466 466 का रहेगा। पहला टारगेट 472 472, दूसरा 475 475 और तीसरा 478 478 का रहेगा। लेकिन अगर वो रिजेक्शन ले लेता है उसी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया से, तो सेलिंग बनेगा 464 के नीचे, सेल बिलो 464 464 के नीचे। पहला जो इसका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 467 करेगा, और पहला टारगेट 461 461, दूसरा 458 458 और तीसरा 455 455 का। दोस्तों, फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉक लॉस करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक कोल इंडिया। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा और उसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर। आज मैंने लाइव ट्रेड भी गोदरेज कंज्यूमर में किया था और उसके चार्ट में आपके सामने में ले आऊं तो गोदरेज कंज्यूमर का चार्ट क्या बता रहा है, एक रजिस्टेंस एरिया वो भी ट्रेंड लाइन का ले रहा है, और ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस एरिया 3 से 4 बार इसने भी एक अच्छा खासा रजिस्टेंस ले रखा है अपने पास में। तो अगर इस रजिस्टेंस एरिया को कल ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट माना जाएगा, अदरवाइज रिजेक्शन लेके वो नीचे भी आ सकता है। तो 1207 रुपए के ऊपर बाइंग बनेगा, बाय 1207, स्टॉप लॉस 1200 रुपए का 1200 का। पहला टारगेट 1214 1214, दूसरा 1221 1221 और तीसरा 1228 1228 का रहेगा। अगर ये नीचे रिजेक्शन ले लेता है तो 1196 के नीचे सेलिंग बनेगा, सेल बिलो 1196, जो स्टॉप लॉस होगा 1203 रुपए का 1203 का, और जो टारगेट होगा पहला 1189 1189, दूसरा 1182 1182 और तीसरा 1175 1175 रुपए का। दोस्तों, ये तीनों ही स्टॉक्स के लेवल मैंने एजुकेशन पर्पज के लिए और चार्ट सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया है। आप अपना स्टॉक्स निकालिए, अपना लेवल निकालिए, उस पर ट्रेड करिए, सीखिए, समझिए और मस्त रहिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।